शुरुआत में जब बात सरकार से हुई थी तो उस समय जो तय हुआ था कि जो शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसी से सवाल उनको पूछा जाए। प्राइमरी में कोई शिक्षक अगर 15 साल से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहा है, क ख ग सिखा रहा है, उनसे आप बीपीएससी का सवाल पूछेंगे तो उनके साथ ज़्यादती है। वो साफ साफ दिखा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के प्रति इनका एक भाव जो है वो बदला लेने का भाव। अगर सरकार ने घोषणा किया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे, तो अलग अलग मेथड से राज्यकर्मी वो न बने, इसका प्रयास क्यों हो रहा है? एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीते 6 मार्च को नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद कई सारे सवाल नियोजित शिक्षक खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी मांगे हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से हम मांग करते हुए नियोजित शिक्षक आ रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में मामला पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा है। 13 तारीख को सुनवाई होनी है। क्या कुछ होगा, लगातार कहीं ना कहीं ध्यान तमाम नियोजित शिक्षकों का इस पर है। हमारे साथ बात करने के लिए माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों की मांग को? कई सारी मांगे नियोजित शिक्षक कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों से काफी ज्यादा जुड़ाव रहा है आपका, आपके पास भी लगातार नियोजित शिक्षक पहुंच रहे होंगे। देखिए, जब परीक्षा हुई उसके बाद परीक्षा हॉल से बाहर निकल करके जो नियोजित शिक्षकों ने कहा कि परीक्षा का जो पैटर्न था वो ठीक नहीं था, और एकदम शुरुआत में जब बात सरकार से हुई थी तो उस समय जो तय हुआ था कि जो शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसी से सवाल उनको पूछा जाएगा। अब प्राइमरी में कोई शिक्षक अगर 15 साल से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहा है, क ख ग सिखा रहा है, उनसे आप बीपीएससी का सवाल पूछेंगे तो उनके साथ ज़्यादती है। तो सरकार जब बदल गई तो अभी की सरकार ने जो रुख लिया है वो साफ साफ दिखा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के प्रति इनका एक भाव जो है वो बदला लेने का भाव है। और बदला इसलिए लेना है ताकि इनको लगता है कि नियोजित शिक्षकों ने 2020 के चुनाव में एनडीए का साथ नहीं दिया, और इसी के चलते उनको उनसे इंतकाम लेने की बात चल रही है। लेकिन किसी सरकार के पास एक दृष्टि होना चाहिए। अगर सरकार ने घोषणा किया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे, तो अलग अलग मेथड से राज्यकर्मी वो न बने, इसका प्रयास क्यों हो रहा है? जैसे इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा का जब फॉर्म भराया तो उसमें 3 जिलों का विकल्प देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका विरोध सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इस बात का भी विरोध है कि भाई आप जो है नियोजित शिक्षकों का जो गर्मी की छुट्टी आने वाली है, आपने गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी है। आपने कह दिया है कि गर्मी की छुट्टी में कितना भी लू चले, बच्चे स्कूल न जाएंगे लेकिन शिक्षक स्कूल जाएंगे, जाके क्या करेंगे? या आपने कह दिया कि 9 से 5 क्लासेस चलेंगी, जबकि सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने, तीनों ने कई बार कहा कि नहीं, 10 से 4 ही चलेगा। तो ये भी लागू नहीं हो रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को लग रहा है कि सरकार उनसे बदला ले रही है, और सरकार को निश्चित तौर से ये रवैया सुधारना चाहिए, या जो मांगे नियोजित शिक्षकों की है उस पर सरकार को क्लियर करना चाहिए। आप क्लियर कर दीजिए कि आप सक्षमता परीक्षा के नाम पर लोगों को 3 जिला में भेजेंगे ही भेजेंगे, या आप कह दीजिए कि भाई 10 से 4 नहीं होगा, 9 से 5 ही होगा। तो लेकिन हर चीज़ में कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का परिणाम क्या निकल रहा है? पिछले दिनों जब पटना में आंदोलन हुआ तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, वो तो भाई बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने आंदोलनकारी नेताओं से भाजपा कार्यालय में मीटिंग बुला ली कि वहां हम बात करेंगे। तो भाजपा के लिए तो नहीं बना हुआ है नियोजित शिक्षकों का नेता। बिल्कुल, आपको सचिवालय में बुलाना चाहिए था, गृह शिक्षा विभाग में बुलाते, या डिप्टी सीएम का जो ऑफिस होता है उसमें बुलाते। तो भाजपा कार्यालय में बुलाया, बोला कि 2 दिनों का समय आप दीजिए, हम समाधान कर देते हैं। 2 दिन क्या, 20 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं निकला। तो अभी का जो एनडीए सरकार है, इनकी मंशा शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और इसीलिए नियोजित शिक्षकों से हम कहेंगे कि आप एक बार फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। रद्द करने की भी कुछ संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है परीक्षा को, कहाँ तक उचित? अब कौन संगठन क्या मांग करता है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों में देखिए सक्षमता परीक्षा को लेकर उतना आक्रोश नहीं है जी। उनका मेन आक्रोश है कि भाई आप सक्षमता परीक्षा के नाम पे जब आपने कहा था कि हम मामूली सी परीक्षा लेंगे, तो आप सबसे बीपीएससी से भी हार्ड परीक्षा क्यों ले रहे हैं? एक तो उनका ये सवाल है। दूसरा है कि हम अगर अपने घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ा रहे हैं, 2-4 साल 5 साल बाद हमें रिटायर होना है, आप अंतिम समय में हमें 3 जिलों का विकल्प देके किसी और जिले में क्यों फेंक रहे हैं?
तो ये सब सवाल हैं शिक्षक के, इसका समाधान सरकार निकाले और सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे। मुख्य दोषी किसको मानते हैं संदीप सौरभ आप, जिस तरीके से परीक्षा ली गई इसको देखते हो? 2 लोगों का इसमें हाथ रहा है, बल्कि 3 लोगों का। एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके इशारे से के बगैर तो कुछ होता नहीं है, या तो उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि भाई जो करना है शिक्षकों के साथ कर लीजिए। जो अपर मुख्य सचिव हैं वो हैं, और अभी जो भाजपा की सरकार आ गई है, ये तीनों जब मिल गए, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और भाजपा, ये तीनों मिल गए, इसलिए शिक्षकों से एकदम इंतकाम लेने के मोड पे सरकार चली गई है, और वो गलत है, किसी भी सरकार के लिए गलत है। सुधार की जरूरत है, एकदम सुधार की जरूरत है। और शिक्षा विभाग आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अगर ढंग से जांच हो, भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ये विभाग पर जांच करवाएंगे, तो उनको शिक्षा विभाग पर भी जांच करवाना चाहिए। आप स्कूलों का दौरा कीजिए, लोगों को लग रहा है के पाठक के आने के बाद स्कूलों में सुधार हो गया है। शिक्षक आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन हाजिरी बना के पूरा भेजा जा रहा है। बच्चे 50 आएंगे, 200 का हाजिरी भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि डर है ऊपर से। तो डरा करके आप ग्राफ ठीक कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं डरा करके आप ग्राफ ठीक कर सकते हैं। ऐसे में बेसिक चीजों को ठीक करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार के शिक्षा विभाग को देखते हुए नीतीश कुमार को जांच करवानी चाहिए, और ऐसे में नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो उचित है, उनकी मांगों को अविलंब पूरा करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।